नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस मार्केट एनालिसिस में। और आज मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आधार पर। और मैं आपके सामने एक चार्ट खुला है, ये है बिटकॉइन का चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो है एप्लीकेबल हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, जैसे जोन लेवल्स, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट्स, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद लिक्विडिटीज, उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एफईजी, वॉल्यूम रेशियोज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती हैं, हम इन चीज़ों के आधार पर एनालिसिस करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और सिस्टम पे आपको इस चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से होता है। तो आपके सामने जो बिटकॉइन का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। और ये जो चार्ट है, ये जो डेटा जो आ रहा है वो डेल्टा एक्सचेंज का एक परपेचुअल बिटकॉइन का डेटा चार्ट्स आपको दिख रहा है। ओके, मैंने ये जो चार्ट खोला है वो ट्रेडिंग व्यू में खोला हुआ है। तो मैं दो इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, जो मैंने खुद डेवलप किए हैं। तो सबसे पहले टूल वन में चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोन्स, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, डिस्काउंट्स, इक्विलिब्रियम जोन। सो कहाँ पे अभी करंटली मार्केट मूव हो रहा है। अब जो भी देख रहे हैं वो लाइव में देख रहे हैं, राइट? इट्स नथिंग लाइक प्री रिकॉर्डेड। ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। कभी इंडिया में 6:58 हुए हैं शाम के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम जोन यहाँ है, इक्विलिब्रियम जोन यहाँ है और ये है डिस्काउंट। और यहाँ पे हमें प्रीमियम जोन जो दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग हाई में दिख रहा है, राइट? दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं ऑन करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ बने हैं। लेट्स सी दैट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बनने की कोशिश कर रहा है और पास में कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत पास में है, जैसे यहाँ पे है। तो मैं हम लोग अभी करंट चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया है मार्केट का। जैसे कि सपोज मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपसाइड मूव कर रहा है, उसके बाद वो नीचे की तरफ जब मूव करेगा, जब वो मूव करता है तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं इसमें। मैं ये ऑन कर लेता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मैं कहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। यस, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ लो पे गया, यहाँ हायर हाई बनाया, हाई और लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पे ये लो बनाने की कोशिश की, वापस वो उसने और हाई बनाया, उसके बाद वो नीचे चला गया, राइट? और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिखा है, राइट? दैट इज ए गुड साइन फॉर अस। यहाँ से मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंड्यूसमेंट से हमें एक अंदाजा आता है कि जो भी हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर या जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उससे पहले कोई ऐसी इंड्यूसमेंट हुआ है, मतलब वहाँ पे एक ऐसे एक मोमेंटम हो रहा है और उसके बाद हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसके बाद होने की कोशिश कर रहा था और फॉर्म हुआ है, तो दैट इज अ गुड फॉर अस। तो जरा देख लेते हैं उस चीज को भी हम। इंड्यूसमेंट्स, तो इंड्यूसमेंट, यस। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हुए थे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। तो बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी वो मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कभी कभी वो गलती से क्या कर लेते हैं कि इंड्यूसमेंट को ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कंसिडर कर लेते हैं, जो कि गलत चीज़ है।
बेसिकली हमें इंड्यूसमेंट्स भी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा हुआ है इंड्यूसमेंट, जैसे यहाँ पे भी माइनर है, यहाँ पे भी एक इंड्यूसमेंट हुआ है, ये देख रहे हैं इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी फॉर्म हुई है, ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है राइट ऐसा, यहाँ इंड्यूसमेंट्स हुआ है, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट्स हुआ है, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, जो मैं क्रॉस के साथ यहाँ दिखाता हूँ। तो कहाँ-कहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर जाके कहाँ-कहाँ पे इसने लिक्विडिटी खाई है और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे उसने लिक्विडिटी खाई है, यहाँ पे आप एक्स देख रहे हैं राइट, जहाँ पे भी एक्स देख रहे हैं, यहाँ पे उसने खाई है और यहाँ पे भी खा के गया था, मतलब ये लिक्विडिटी ली है उसने मार्केट से, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, दैट इज अ गुड साइन फॉर अस। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तब मैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन भी करता हूँ, और आप देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से टाइप का ऑर्डर ब्लॉक्स हमें कहीं दिखा है। तो यस दैट इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है वो बना है बेरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था, इस उसके वहाँ से टर्निंग पॉइंट पे आया देगा। पहले भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, इंड्यूसमेंट बना था और यहीं से चेंज आया था राइट। तो दिस इज अ गुड थिंग। वापस कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं मार्केट्स में जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, उसके लिए हम लोग ने स्विच ऑन किया है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमें वेरी स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और इसके नीचे ये जो दिख रहा है आपको, एक छोटा सा ऑरेंज लाइन दिख रही है, ऑरेंज बैंड दिख रहा है, तो ये हमारे बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स, दिस इज अ गुड थिंग। और ये यहाँ पे ये ब्रीच भी नहीं हुआ है, मतलब ये मिटिगेट नहीं हुआ है। हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में इसको मिटिगेट कहते हैं, जब इस चीज को, इस पर्टिकुलर बैंड को जो है फीजी का है वहां पे टच करके नीचे आता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो मिटिगेट हो चुका है। तो अभी तक मिटिगेट हो तो फ्रेश है राइट। तो कभी भी हम उस पर ट्रेड ज्यादातर नहीं करते हैं, जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होता है हम उस पे अ, उसको हम आधार नहीं पकड़ते हैं एक अपॉइंटेड ढूँढने के लिए। तो यहाँ पे दिस इज़ अ गुड साइन फॉर अस। नेक्स्ट चलते हैं हम पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, हम लोग इसको आईएफवीजी भी कहते हैं, पास में कुछ हुआ है तो देख लेते हैं। अभी अगर मैं इसमें देखूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा अब नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे एक मैंने देखा है, यहाँ से जो पीछे की तरफ मूवमेंट हुआ है राइट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक हमें इन्वर्जन फेयर वैल्यू का बना है, उसके बाद ये मोमेंटम पे आया है। ये हमें चीज़ देखनी पड़ती है और हम लोग इसको लो टाइम फ्रेम पे भी दिखेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि कोई एक फेयर वैल्यू गैप बना, जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, उस फेयर वैल्यू गैप को उसने मिटिगेट किया और उसके बाद जो भी डिमांड था वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, या जो सप्लाई था वो डिमांड में कन्वर्ट हो गया और जो डिमांड था वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो वो ऐसा ज़ोन्स बनाता है राइट? यहाँ पे इस मोमेंट में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अगर पास में देखूँ, हायर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मुझे वो चीज़ दिख रही थी। ऐसा मुझे मैंने हाई टाइम फ्रेम पे देखा है, तो वहाँ पे भी ये फॉर्मेशन हुआ था। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे राइट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको चार्ट देखने के बाद ही पता लग जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट? हम लोग वो देख लेते हैं। उसके हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे? तो बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है? सेल से लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ फॉर्म हुई है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए हम स्विच ऑन करते हैं लिक्विडिटी बाय साइड सेल साइड। तो अगर यहाँ आप देखें, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें बाई साइड लिक्विडिटी दिख रही है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो लाइंस बन रही हैं, अपने आप बनती हैं लाइंस यहाँ पे। तो ये जो है, ये जितनी बनी, जैसे ये बनी है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है? तो यहाँ पे भी एक बनी है, यहाँ पे भी एक हमें बाई साइड लिक्विडिटी बनी है। ये जो दिख रही है आपको, ये वाली भी एक हमें लिक्विडिटी मिला। इस देयर इज अ लिक्विडिटी, अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो वो अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले एक अच्छा था, हमें ऑर्डर ब्लॉक और फेवरेबल गैप मिलता था, वहाँ टर्निंग पॉइंट्स आने की कोशिश वो करेगा। दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। क्योंकि और दूसरी बात है, यहाँ पे भी एक हमें लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी हमें दिख रही है। बाद में यहाँ पे जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी बनेगी, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट्स आ सकता है राइट। तो देखते हैं जैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि मार्केट में कहीं हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं फेयर फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जे जो भी फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे
मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाई साइड ऑर्डर्स और सेल साइड ऑर्डर्स कुछ हमें पेंडिंग दिख रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इस बैंड में नॉर्मली वो दिखता है, जैसे अभी यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे भी इक्वल है, राइट? तो जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा तो वहाँ पे बाय ऑर्डर सेल्स ऑर्डर एफईजी लेवल पे जो गैप्स होंगे वो भी दिखेंगे हम लोग को। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप छोटा है। ओके, और इसलिए यहाँ पे हमें वो चीज़ इक्वल ही दिख रही है, राइट? तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक हमें टर्निंग पॉइंट मार्केट का दिख सकता है, राइट? और उसके लिए हम लोग एक कॉन्फ्लुएंस में काम करते हैं। कॉन्फ्लुएंस में मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्लस साइन डाला हुआ है, तो ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई। सो यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, यस, यहाँ पे पीओआई हुआ है, यस, फैंटास्टिक। यहीं पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, यस बना है। फेयर वैल्यू गैप बना है, वेरी गुड। मिटिगेट हुआ है फेयर वैल्यू गैप, नहीं हुआ है। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यस हुआ है। वहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हुए हैं, यस हुए हैं। यहाँ पे हमें लिक्विडिटी दिख रही है, यस दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो अभी हम काम करते हैं कि और इसमें हम और एक चीज़ मैं अभी ऐड करूँगा, राइट? यहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स। तो अभी हम लोग 7 बजे हैं और मैं तो यहाँ पे हम कौन से टाइम ज़ोन्स में अभी हैं? अभी हम लोग हैं न्यूयॉर्क टाइम ज़ोन में, देख रहे हैं आप? यहाँ पे हम लोग हैं न्यूयॉर्क टाइम ज़ोन में। तो जब ये मार्केट यूएस का खुला है, राइट? वहाँ पे हम लोग हैं। और नेक्स्ट टूल में हम जाएँगे, टूल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इन्वेजन फेयर वैल्यू गैप्स। तो मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पहले बता रहा था, राइट? यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का इसका मतलब है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था और उसके बाद ये जो डिमांड वाली जोन थी वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, राइट? सो दिस इज ए इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ज़ोन देखने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम, करंटली हम लोग 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जो भी हम अपॉर्चुनिटी 50 मिनट्स पे ढूंढेंगे उसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे 5 मिनट्स। चलिए देखते हैं कहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ फेयर वैल्यू गैप के पास। मैं यहाँ तक लेकर आता हूँ इस चीज़ को। नॉर्मली मैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है तो थोड़ा-सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इस चीज़ को। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मूवमेंट हुआ रिवर्सल, मैं मूवमेंट की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आने की कोशिश करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो मैं यहाँ पे गया, उसके बाद मैं जाऊँगा रिफाइन करूँगा इसको, 5 मिनट्स पे जाऊँगा। मैंने ये ज़ोन मार्क किया था। मैं देख रहा हूँ पास में भी क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक लिक्विडिटी थी, यस, वहीं तक मैंने मार्क की हुई है इसको। इसको मैं और थोड़ा-सा रिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा-सा नीचे ले लेता हूँ इसको। उसके बाद ऑलमोस्ट ये और ये फिर अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी हुआ है, राइट? आप देख रहे हैं? यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। हमारे 50 मिनट्स का ज़ोन यहाँ तक दिख रहा था। मैं थोड़ा-सा उसको रिफाइन भी कर सकता हूँ या मैं उतना ही रहने दूँ तो नॉट ए प्रॉब्लम बिकॉज़ दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो मैं उसको वैसे ही रखता हूँ। अगर ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा 5 मिनट्स 50 मिनट्स में तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं एंट्री लेवल्स। तो ये बेसिकली हमारा जो आपको यहाँ दिख रहा है, राइट? यहाँ पे स्टॉप दिख रहा है, ये हमारा एंट्री वाला है और यहाँ पे हम लोग टारगेट्स की तरफ कंसिडरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट। 15 चार्ट में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो मोमेंटम आएगा, राइट, मार्केट्स में, तो यहाँ पे जब भी मोमेंटम आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल होने की भी ये कोशिश करेगा, राइट?
यहाँ पे रिवर्सल होने की ये कोशिश करेगा। तो रिवर्सल कहाँ से आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो रिवर्सल वो यहाँ से रिवर्सल होने की वो कोशिश करेगा, राइट? यहाँ से आएगा और यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा। तो इस तरह से रिवर्सल हो सकता है, राइट? ध्यान देता हूँ इस वक्त के लिए। कर लेते हैं। ओके। तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको और एक दो चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें मैं देखता हूँ जब भी मैं एनालाइज करता हूँ, ऑर्डर्स को भी किस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूंगा। कम बैक। और मैं और थोड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब भी मैं एनालाइज करता हूँ तब मैं दो चीज़ें और एप्लीकेबल करता हूँ, जो मैंने टूल 2 में ऐड ऑन किया है जब जब मैंने ये टूल डेवलप किया था। एक है डेप्थ ऑफ मार्केट और एक है डीप रीडिंग। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं, कैसे मार्केट्स मूव हो रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डेप्थ ऑफ मार्केट्स में पता लग रहा है कि यहाँ पे एक बेयरिश प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जो भी फिगर्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर है, कौन से प्राइस पे वो हो रहे हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है ये नियर टू रियल टाइम, मैं नहीं कहूँगा कि रियल टाइम है, इट इज़ ए नियर टू रियल टाइम। अभी आपके सामने एक पॉपअप भी आया है, राइट? तो मैंने इसमें अलर्ट्स भी लगाए हुए हैं मेरे टूल में। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट्स लगाए हुए हैं, जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा तब हमें मुझे पता लगेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब फॉर्म होगा तब पता लगेगा। पोटेंशियल इन्वर्जन आई एफ वी जी रिवर्सल जब फॉर्म होगा तब मुझे पता लगेगा। तो यहाँ पे अलर्ट्स हैं, तो जो अब आपको पॉपअप यहाँ दिखा तो वो एक अलर्ट्स हुआ था। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था डेप्थ ऑफ मार्केट, राइट? तो डेप्थ ऑफ मार्केट्स में सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर क्या हो रहा है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 9 सवा 7 हुए हैं, यहाँ पे सवा 7 का डेटा आ रहा है, राइट? तो नियर टू रियल टाइम डेटा है। तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे अभी बाइंग हो रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं यहाँ पे। ये जो भी आप देख रहे हैं, राइट? ये बिटकॉइंस पे है ये। और ये देखिए मोमेंट्स देख रहे हैं आप। कैन यू जस्ट दिस? कैन सी दिस? तो दिस इज द वन थिंग। और ये मुझे क्यों यूज़फुल लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमें जजमेंट मिलता है कि बायर्स और सेलर्स में किस तरह फाइट चल रही है। बिकॉज़ जब आप चार्ट्स पे देखेंगे तो चार्ट्स पे आप लोग को ऐसे लेवल्स दिखेंगे, राइट? तो लेवल देखने के बाद हमें थोड़ा जजमेंट आ जाता है कि यस। तो यहाँ पे जैसे अभी अभी मूवमेंट तो अभी ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट? ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये थोड़ा सा हमें आइडिया देने की कोशिश कर लेता है। और यहाँ पे एक है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 ऐसे बैंड ग्रीन आते हैं तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो भी दिखता है। शायद थोड़ी देर पहले शायद आपको दिखा हो, आपको रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा वो ग्रीन 3 डॉट दिखेंगे, तो वो हमें पता लगाता है कि पता चलता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेड्स हो रहे हैं। तो वो भी एक हमें जजमेंट देता है कि वहाँ पे कितनी फाइट, जैसे यहाँ देख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं आपके सामने? अच्छा, वो आपके सामने दिख गया ये। तो 1,50,000 पे या सबसे ज़्यादा वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, या मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है जब अभी ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, राइट? दिस इज़ हाउ। सो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूँगा। देखते हैं मूवमेंट्स कैसे होते हैं मार्केट्स में, और मैं उस टाइम पे आपको और चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूँगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अ, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जैसे मैंने कहा था आपको, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा और ये टर्निंग पॉइंट आया, परफेक्ट, हमारा टारगेट हिट हुआ, राइट? तो जिस तरह से मैंने मार्किंग्स की थी चार्ट्स पे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। यहाँ से मूवमेंट हुआ, नीचे आया और अब आवर टारगेट हैज़ बीन हिट। तो जब भी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का आधार लेके जब भी एनालिसिस करें,
पूरे मार्केट को आप देखें, राइट? किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं, बैक में डेटा किस तरह से दिख रहा है हमें। जैसे मैंने पीछे की तरफ डेटा देखा, मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देखा कि कहाँ पे अलग-अलग ज़ोन्स बन रहे हैं। मैंने देखा कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है। ये सब चीज़ों का एनालाइज़ किया, फिर उसको मैंने रिफ़ाइन किया 5 मिनट पे। तो वो करने के बाद आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और आप अपना जो भी टारगेट आप मैप करते हैं अपने चार्ट्स पे, वो अचीव होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा एक नए मार्केट एनालिसिस में। धन्यवाद।